रवि प्रताप जी, ममता जी का जो एक पर्सनालिटी है, उनका जो एक अपना एटीट्यूड है, वो वैसे है कि वो भूलती नहीं, और फिर वो जब गुस्से में होती तो वो बहुत उग्र हो जाती है। मैंने तो व्यक्तिगत स्तर पर उनको लोकसभा में देखा, मतलब वो जब नाराज होती है तो फिर उनको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार नाराज हो गई थी तो अपनी पूरी फाइल स्पीकर के चेहरे फेंक दी थी, फिर बाद में आके माफी मांग ली घंटे भर बाद, लेकिन उसका तो फेंक ही दी थी, 1 मिनट में वो बवाल कर देते थे। राहुल गांधी उनके सब स्ट्रांग होल्ड में घूम रहे हैं और मुसलमान बहुल इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड में वो नहीं गए राहुल गांधी। ममता को भी दिख रहा है वो भी राजनीति करती है, राहुल गांधी से तो ज्यादा ही समय से राजनीति में है ममता बनर्जी। क्या ममता जो कह रही है कि चुनाव निपट जाने दीजिए, मैं दिल्ली आऊंगी, और उनका घोषित वो आती है कि मैं बीजेपी को बर्बाद करूंगी, लेकिन इसके पीछे जो वो नहीं कह रही वो ये भी है कि कांग्रेस से भी निपटूंगी, हमको हराने आए राहुल गांधी। ये समस्या तो पैदा होगी फिर रवि जी, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का जाना, अधीर रंजन जाए समझ में आता है, क्योंकि उनके बस का भी कुछ नहीं मान लो ज्यादा, लेकिन राहुल गांधी की जाने का तो एक मैसेज बड़ा होता है। जी जब जी जी जी, अनम्यूट कर लीजिए भैया। हाँ जी अमिताभ जी, सॉरी। जी जब देश के प्रधानमंत्री एक ये समझिए कि निकाय के चुनाव जैसे प्रचार करते हैं, तब कोई नहीं तय कहता कि आप क्या करते हैं। विगत के इतिहास में देखेंगे तो कोई प्रधानमंत्री इस तरह का प्रचार करता नहीं था। चलिए, हमारे अभी मित्र कह रहे थे अनंत जी की हम उन जिलों में क्यों गए। अरे भाई, आपसे पूछ करके जाएंगे कि हम किन जिलों में गए और क्यों गए। और ममता जी अगर दिल्ली आ रही है तो उनका स्वागत है, हमारी ही पार्टी से गई थी वो, और हमारा ही मैक्सिमम वोट उन्होंने काटा है। जब एक जो प्रणव राय जी ने ग्राफ दिखाया था 3-4 दिन पहले, शायद आपने भी देखा होगा, तो कितना ड्रामेटिकली वो नीचे और ऊपर दिखाया कि जहां जहां किसने किसने कांग्रेस की क्या दशा की। मैं उसको थोड़ा सा तवज्जो देते हुए कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई कहता है कि आपको हम सीट नहीं देंगे, समर्थन करिए, तो ये बताइए 36 प्रदेशों में समर्थन नहीं करते रहे, कहां कहां समर्थन करें। अरे हमारे को आप कहते हैं कि इनको मत लड़ाइए, उनको मत लड़ाइए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देंगे। भैया, सीट आप हमको दे देते, उसके बाद भैया आप ही आपकी हेजीमोनी चलती है कि नहीं यहां से ये लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे ये बताइए। हम केवल आरती इसी ये निर्णय लिया कि नहीं, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे और एक दल के नाते एक देश को बचाने के लिए, अपने लोगों में जागरूकता करने के लिए, अपने लोगों कोर वोटरों को जगाने के लिए हर वो काम करेंगे जो आवश्यक है। और अभी भी मेरे भाई कह रहे थे कि धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि नहीं सपा ऐसे कर रही है। अरे भाई, सपा का गठबंधन 2026 तक एकदम है इंटैक्ट, और सरकार मिलकर बनाएंगे, और हमारा कोई विरोध नहीं है जी। नेतृत्व लेवल पे, शीर्ष नेतृत्व लेवल पे इस प्रदेश में। आप देखिए, दोनों लोग मिलकर चले और हम मिल करके और इस सरकार को हटाएंगे। और जो आप कह रहे थे थोड़ी सीटें बढ़ गई, मैं बता दूं कि सपा के इतिहास में, सपा के अभ्युदय से लेकर के 37 सीट आदरणीय मुलायम सिंह जी भी नहीं जिता पाए थे। 37 सीट का मतलब 5 से 37 होना 750%। और इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके भाजपा को लगभग 20.5% कम कर दिया, 303 से 240 में सिमट गए। तो ये न कहें कि थोड़ी सी, ठीक है रवि भाई, बिल्कुल चमत्कारिक रूप से बढ़ी। जी बिल्कुल, और इनकी जो उम्मीद नहीं थी उतनी घट गई, और आज ये बैसाखी पे घूम रहे हैं केवल 2 लोगों। ठीक है, ठीक है रवि भाई, अब रुकना होगा। मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूं, फिर वही बात जोड़ूं जो धर्मेंद्र जी को कही थी, वही फिर तथ्य सामने रख दूं। आपको अच्छा लग रहा है ये शब्द, आप इसका लगातार इस्तेमाल करिए। बैसाखी पर घूम रहे, व्यवहारिक सच ये है कि जिनकी बैसाखी बताई जाती है वो दोनों मोदी जी को जहां देख लेते हैं साष्टांग दंडवत कर देते हैं। क्या ये माया मुलायम सिंह और काशीराम वाला गठबंधन नहीं है? शायद रवि प्रताप जी के दिमाग में उलझन हो क्या कि एक कुर्सी होगी, उस पर माया काशीराम जी बैठेंगे, सामने मुलायम सिंह को खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कागज कलम ले लो, लिखो जो मैं बता रहा हूं। नीतीश बाबू को आप लोगों ने देखा ना, वो सार्वजनिक स्थलों पर पैर छू ले रहे थे प्रधानमंत्री की, एक बार नहीं 10 बार। और मोदी और नायडू क्या कह रहे हैं? नायडू कह रहे हैं नो मीन्स
नायडू एंड मोदी इज इक्वल टू नमो। आपकी ने तो वो कांग्रेस उम्मीद से हो गई थी। खड़गे जी ने कहा 6 महीने की बात है, सरकार हम बनाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी। कहां क्या हुआ भैया? और नीतीश जी चुपचाप यहां आ गए, भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया। आप अब भी बैसाखी बता रहे हो, तो ऐसी बैसाखी सबको मिले, भगवान करे। क्या जिस बैसाखी में मालपुआ खाने मिले, वैसी बैसाखी सबको मुबारक। और रवि भाई को एक बात और याद दिला दूं, इनकी ही पार्टी के बड़े नेता हैं, काफी बड़े नेता हैं, चिदम्बरम साहब। उनको बड़ा अनुभव है, देश के अलग अलग बड़े मंत्रालय चलाए। उन्होंने जो कहा था वो मैं उद्धृत कर दूं, फिर धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि 14 और 19 और 24 के मोदी में कोई अंतर है काम करने की शैली में, तो उनको समझ नहीं। चिदम्बरम से अब तो सब लोग आ जाएंगे, रवि भाई और उनकी पार्टी के दूसरे लोग, शायद उन्हीं के लिए चिदम्बरम कह रहे हैं। वो कह रहे मोदी जिस शैली से काम 14 में कर रहे थे, 19 में कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही काम 24 में कर रहे हैं। फिर भी रवि भाई अगर कह रहे हैं बैसाखी है, तो चिदम्बरम साहब को बताओ कि बैसाखी का क्या मसला है। धर्मेंद्र भाई, आपसे एक सवाल ये है कि अमरोहा में ओवैसी आ जाए तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी कहते हैं कि ये बी टीम है भाजपा की, इससे बचकर रहना मुसलमानों। क्या ये वोट काटने आया मुसलमानों के? भाजपा के कहने से भाजपा से पैसा लिया है, ठीक। अब बंगाल के सघनतम मुस्लिम इलाके, जहां 50% से भी ज्यादा की मुस्लिम आबादी है, कई इलाके तो ऐसे हैं क्या, जहां से ममता बनर्जी की पूरी टोकरी में आधी टोकरी वहीं से भरती है। क्या आधी में पूरा प्रदेश, बाकी 6 जिलों से पूरा आधा। वहां राहुल जी जा रहे हैं और कह रहे हैं ममता बनर्जी बराबर भ्रष्टाचारी है। क्या अब क्या राहुल जी को भी भाजपा का एजेंट कहेंगे आप लोग, जैसे आप ओवैसी के लिए कहते हैं? आप कहते ओवैसी का यूपी में कुछ नहीं, क्या जीतेंगे ओवैसी? वही स्थिति कांग्रेस के लिए भी है वहां। फिर भी आप मुस्लिम बहुल इलाकों में राहुल जी गए हैं, क्या वही आरोप राहुल जी पर लगेगा? धर्मेंद्र जी देखिए बाबू जी, एक तो कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी जा सकता है, चुनाव प्रचार कर सकता है, वो अपनी विचारधारा के हिसाब से आप ओवैसी को लिबर्टी नहीं देते। आप ओवैसी को लिबर्टी नहीं देते, आप लोग उनको गंदे से गंदा का, आप तो बीएसपी को लिबर्टी नहीं देते हो। आपके लिखत पढ़त में बीएसपी को बी टीम बता दिया जाता है। हाँ नहीं, अगर कोई बी टीम की तरह काम करेगी तो बिल्कुल बता देंगे। और राहुल गांधी कैसे काम कर रहे हैं? जब बीजेपी वाले तो उनके लिए जय जयकार कर रहे हैं। का फैसला किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय का फैसला दूसरे दल के कार्यालय में लिखा जाएगा तो उसको बी टीम नहीं कहेंगे, ये टीम कहेंगे। देखिए दूसरी बात, ये कहना हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि बंगाल में एक एरिया है जहां से ममता जी मुख्यमंत्री बनती है। अरे बंगाल में उनको माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, आम आदमी का, हर वर्ग ना करो महाराज, मैंने आंकड़े के साथ बता दिया, आप समझ नहीं पाए आपकी कमी ना। मैंने आंकड़े के साथ बता दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की कुल विधायक संख्या में से आधे विधायक इसी चरण के, दूसरे चरण के 6 जिलों से आए थे, जो सघन मुस्लिम बहुल आए। ठीक, अब बाकी ये विस्तार हमको ना समझाओ, मुस्लिम से, अगड़े से, पिछड़े से, कुर्मी से, कोरी से, इसके वोट से, हम सब जानते भैया। 6 जिलों से आधे विधायक टीएमसी के हैं आज। आप समझ गए ना? आधे वहां से आए थे तो आधे कहां से आए थे? आधे पूरे प्रदेश से आए थे दादा। गजब बात कर रहे हो यार। कहना चाह रहे हैं कि सबका नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे जी, इसलिए सरकार आप समझ ही नहीं पाए। और कोई भी राजनीतिक नहीं, ऐसा नहीं है कहना कि केवल ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं अमिताभ जी, हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, उन्होंने शुरुआत ही मुसलमान शब्द से की, क्योंकि खाना ही नहीं हजम हो सकता। ठीक है धर्मेंद्र भाई, थोड़ा सा धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र जी थोड़ा चीजों को गलत समझ गए शायद। ममता बनर्जी का जो सक्सेस रेट है, आदमी का कोर सक्सेस रेट जाना जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ता इलेक्शन प्रबंधन के विषय में बहुत प्रवीण नहीं होते सब लोग। वो नारा लगाना जानते हैं, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो इलेक्शन का मेजरमेंट नहीं समझते उतने अच्छे ढंग से। मैं फिर कहूं, फिर समझाऊं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सक्सेस रेट मुस्लिम बहुल इलाकों में से ही है सब। अन्यथा तो पहले चरण में जहां मतदान हुआ वहां तो भारतीय जनता पार्टी हावी पड़ी पिछले चुनाव में।
इतनी सी बात समझने में कोई रॉकेट साइंस है यार। अब यूं तो जिस आदमी को 10 वोट भी मिले, हाँ उसके लिए भी कह सकते हैं भाई सबने मदद की तब 10 वोट मिले, लोकतंत्र अच्छी बात है। लेकिन सेफोलॉजी भी एक चीज होती है भैया, उसका विश्लेषण होता है। जो जब उत्तर प्रदेश एक था तो जो मैनपुरी में मुलायम सिंह को सपोर्ट मिलता था वो नैनीताल में तो कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। खटीमा में नहीं मिला, रुद्रप्रयाग में नहीं मिला, पौड़ी में नहीं मिला। लेकिन प्रदेश के नेता माने जाते थे ना, प्रदेश भर के नेता माने जाते थे। लेकिन ये वो भी जानते थे कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां है, एटा है, इटावा है, फरुखाबाद है, मैनपुरी है, शाहजहांपुर है, यही ना। इसलिए इस बात को हमेशा समझिए, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। हर नेता का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, हर पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। अनंत अमित जी, अब आप पर आरोप है कि भाई आप चीज़ों को, जो मैं पहले समझ रहा था कि इस बात से भी आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी शपथ में क्यों आएंगे और उनको इस बात का भरोसा क्यों है कि भाजपा जीत जाएगी, तो शायद विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सेटिंग कर ली है, कोई टूल किट टाइप की है इलेक्शन की, जिसको ऑन कर दिया। ऐसा मैं समझ रहा हूं, इसी बात पर नाराजगी हो सकती है। वरना अगर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को छूट है ये बताने का कि हमारी पार्टी जीत रही है, तो वो छूट नरेंद्र मोदी को नहीं हो, ये तो कैसे संभव होगा? अमित जी। देखिए भैया जी, सर्वप्रथम तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पहले फेज में 152 सीट पे जो चुनाव हो चुके हैं 23 तारीख को, उसमें हम 60 सीट पर जीत कर आए थे पहली, और दूसरी सीट पे 29 पे जो 142 सीट पे जो चुनाव हो रही है उसमें हमारा प्रयास है कि हम 50 तो इनकी कमजोरी दिखाती है। तो बंगाल में प्रचार के साथ साथ भी बताएं। दूसरी बात आपने, तो ये भारतीय जनता पार्टी 294 सीट पे जीत रही है, पूरा एक एक सीट पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम तो जिस दिन से चुनाव खत्म होता है उसी दिन से चुनाव की प्रक्रिया में हम तो लग जाते हैं और लगातार। लेकिन आपकी बात धर्मेंद्र जी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र जी तो लखनऊ में बैठे हैं, इनको कलकत्ता का कोई ज्ञान नहीं है। इनके नेता भी इसी तरीके से बोलते हैं, क्योंकि ये तो पश्चिम बंगाल जा नहीं रहे, जाएंगे तो यहाँ राहुल जी नाराज हो जाएंगे। यही ज्यादा ममता जी को ज्ञान दिए जा रहे कि साहब आपको जीत रही है, दीदी आइए, अपना जो भी है। पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल विपरीत। पश्चिम बंगाल में 77 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद वामपंथ की सरकार रही, विगत 15 वर्षों से टीएमसी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की तो कभी पश्चिम बंगाल में सरकार रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो पश्चिम बंगाल की जनता से यह आग्रह कर रही है कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए, हम प्रदेश कई बार सरकार रही क्या आनंद जी? नहीं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मुझे तो नहीं पता कितनी बार रही है, वो आप जानेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी से एक बार कहिए कि बंगाल के साथ बंगाल चुनाव प्रचार भाजपा के लिए करने के साथ देश के प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप जो है हेल होल बता रहा है, तो क्यों नहीं जबान खुल रही है? ट्रंप कह रहा है भारत की इमिग्रेशन पे, H1 वीजा पे आपत्ति लगा रहा है। ट्रंप पर अरे भाई, जो बंगाल का चुनाव निपट जाएगा तब तक पर आएगा। अभी रुकिए धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। अमित जी आप कंक्लूड करिए। बंगाल चुनाव निपट जाने दीजिए, फिर ट्रंप पर आएंगे। मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी की वैश्विक मामलों में बड़ी गहरी रुचि रहती है, मुझे पता है, लेकिन ये चुनाव निपट जाए उसके बाद। अनंत अमित कंक्लूड करिए। तो वही मैं भैया जी कह रहा था कि जिस तरीके से हम पहली बार चुनाव में गए, हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है, और जिस तरीके से प्रदेश में महिला सुरक्षित थी। दूसरी बात, हमने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से कहा है, और पहले फेज के चुनाव में भैया जी बंगाल के चुनाव में महिलाओं का 2% वोट ज्यादा पड़ा है। ये बताता है कि हमने जो महिलाओं के लिए संकल्प जो लिया है, महिलाओं के विकास के लिए पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी इंडिया के साथ है, जो वोट का परसेंटेज बता रहा। और दूसरी बात, आप बार बार इलेक्शन की बात कहते हैं भैया जी, ये पहले ऐसा बंगाल का चुनाव है इसमें एक भी नहीं हुआ है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साधुवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने कामों की बानगी नहीं दिखा रहे, एक बार भी नहीं मेक इन इंडिया के शेर पे बैठ के जा रहे हैं। गंगा पुत्र है, वो भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है अनंत अमित, अभी रुकना होगा। अनंत अमित अभी रुकना होगा। इतिहास बताता है। धर्मेंद्र रुक जाए यार, अब तो कोई फायदा भी नहीं बोलने से।